दोस्तों सिर्फ 99 रुपीज में आप घर को ऑटोमेट कर सकते हो इस माइक्रोवेव मोशन सेंसर से। बिल्कुल सही सुना आपने, ये छोटा सा मॉड्यूल एक्चुअल में एक RCWL0516 डॉपलर रेडार मोशन सेंसर है। डॉपलर इफेक्ट आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। समझो एक कार है जो राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। राइट में एक आदमी खड़ा है और लेफ्ट में एक औरत। तो वो कार उस आदमी से दूर जा रही है, एट द सेम टाइम उस औरत के करीब। अब उस कार ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। तो डॉपलर इफेक्ट ये बताता है कि कार जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन की साउंड वेव जो उस हॉर्न से प्रोड्यूस हुई है वो कॉम्प्रेस होगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी ओरिजिनल साउंड फ्रीक्वेंसी से। एट द सेम टाइम कार के बैक साइड जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो रिलैक्स होगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ होगी ओरिजिनल साउंड फ्रीक्वेंसी से। तो उस लेडी को उस कार का हॉर्न जोर से सुनाई देगा, एट द सेम टाइम उस आदमी को उस कार का हॉर्न थोड़े कम आवाज में सुनाई देगा। इसलिए जब ट्रेन हमारे पास आती है तो उसके हॉर्न की फ्रीक्वेंसी हमें डबल सुनाई देती है, और जैसे ही इंजन हमसे आगे चला जाता है उसी टाइम साउंड फ्रीक्वेंसी आधी सुनाई देती है। इसी प्रिंसिपल का यूज होता है इस माइक्रोवेव मोशन सेंसर में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा देना। इस सेंसर मॉड्यूल में एक खास फीचर ये है कि इसमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप LDR लगाकर इसे रात में भी ऑपरेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मॉड्यूल की सारी डिटेल्स भी दूंगा और इस पर सिंपल LED, बजर अलार्म और 230 वोल्ट LED बल्ब चलाकर दिखाऊंगा विद प्रॉपर वायरिंग एंड कनेक्शन। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले इस मॉड्यूल के फिजिकल डायमेंशंस देख लेते हैं। ये 359 mm लंबा और 170 mm चौड़ा है। काफी छोटा साइज है इसका। आप इसे स्विच बोर्ड्स के अंदर या कहीं पर भी आसानी से फिट कर सकते हो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कुछ इस प्रकार है। ये मॉड्यूल चलता है 4 वोल्ट से 28 वोल्ट DC पावर सप्लाई पर और करीब 3 मिली एम्प्स का करंट ड्रॉ करता है। इसका डिटेक्टिंग डिस्टेंस है 5 से 9 मीटर विद 360 डिग्रीज डिटेक्टिंग रेंज। माइक्रोवेव सेंसर होने की वजह से ये 20 मिलीवॉट से 30 मिलीवॉट तक पावर ट्रांसमिट करता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। आउटपुट वोल्टेज 3.4 वोल्ट्स मैक्सिमम और 0.7 वोल्ट्स मिनिमम है। ट्रिगर होने के बाद ये आउटपुट को मिनिमम 2 सेकंड के लिए तो ऑन रखेगा। अनलाइक PIR मोशन सेंसर्स, इसके डिटेक्टिंग रेंज या डिस्टेंस पर बढ़ते टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये बेस्ट डिटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस साइड पर पिंस की बात करें तो टोटल 7 पिंस है इसमें। 3V3 मतलब 3.3 वोल्ट्स ये आउटपुट पिन है। एक ग्राउंड पिन है, आउटपुट पिन है जो इस पर लोड लगाने के लिए आउटपुट प्रोवाइड करती है। V-in है 4 वोल्ट्स टू 28 वोल्ट्स DC इनपुट पिन। CDS है ऑप्शनल फोटो रेजिस्टर पिन, जहां आप लाइट सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए एक पॉट लगा सकते हो। और यहाँ जो 2 पिंस है वो जैसा मैंने पहले कहा LDR सेंसर लगाने के लिए है, जिससे ये बन जाता है डे नाइट मोशन सेंसर। इसको सबसे पहले पिन सोल्डर करनी होगी क्योंकि ये विदाउट सोल्डर्ड पिन आता है। मैं बेंड पिन्स यूज कर रहा हूँ ताकि ब्रेड बोर्ड पर इसे आसानी से लगा पाऊँ। 4 पिन्स सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। CDS पिन को वैसे ही रखा है। अब इन 2 होल्स पर भी 2 पिन्स मैं लगा देता हूं फॉर LDR। हो गया दोस्तों। एप्लीकेशंस दोस्तों, इसे आप बाथरूम्स की लाइट, किचन्स की लाइट, बेसमेंट्स में या एज ए डोरबेल भी यूज कर सकते हो। अब कनेक्शंस करते हैं। इसे ऐसे लगा देता हूं मैं ब्रेड बोर्ड पर। ये साइड सामने फेस करेगी, इसी के सामने डिटेक्शन करेंगे हम। ये है 3 वोल्ट का बजर मॉड्यूल। सबसे पहले इसे ऑपरेट करेंगे। 6 वोल्ट AAA बैटरीज मैं यूज कर रहा हूँ फॉर पावर सप्लाई। 5 वोल्ट्स रिले मॉड्यूल भी है, जिसकी हेल्प से हम 230 वोल्ट्स AC लोड चलाएंगे बाद में। सबसे पहले 6 वोल्ट DC का पॉजिटिव देना है V-in वाले पिन को, नेगेटिव देना है ग्राउंड पिन को। अब 3 मेल टू फीमेल जंपर्स से बजर को कनेक्ट करना है। पॉजिटिव गया 3.3 पिन को, आउट लगाया आउटपुट को और ग्राउंड लगाया ग्राउंड को। बैटरीज इन, स्विच ऑन। ऑन होने के बाद बीप करेगा ये। मेरे हाथ हिलाने के बाद ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। करीब 2 से 5 सेकंड के बाद बजर ऑफ होता है इसका।
परफेक्ट, ये तो था बजर के साथ इसका वर्किंग। आप इसका यूज बाइक थेफ्ट अलार्म के लिए भी कर सकते हैं। चलिए अब एलईडी लगाकर चलाते हैं। वैसे दोस्तों एक पुल अप रेजिस्टर लगाना होता है सीरीज में 330 ओम्स का आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लगा देता हूँ। इसे लगाना है आउट और ग्राउंड के बीच। परफेक्ट वर्किंग। इसका यूज करके आप मोशन सेंसर टॉर्च या नाइट लैंप बना सकते हो। और दोस्तों सबसे मेन, अब मैं आपको इस पर 230 वोल्ट्स एसी एलईडी बल्ब चलाकर बताऊंगा। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 5 वोल्ट्स रिले मॉड्यूल। इसे लगाए जंपर्स, सिग्नल को कनेक्ट किया आउट टर्मिनल पर, नेगेटिव लगाया ग्राउंड को और पॉजिटिव लगाया 3.3 वोल्ट्स पर। आप डायरेक्ट वी इन पर भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल है, तो 6 वोल्ट्स तक के पावर सप्लाई तक ये ठीक है। उसके ऊपर के पावर सप्लाई के लिए आप इसे 3.3 वोल्ट्स वाले पोर्ट पर ही लगाएं। ओके, सो ये वर्क कर रहा है। लगाता हूँ एलईडी बल्ब। एनोड टर्मिनल पर लगाना है बल्ब। परफेक्ट। इसके सामने ऑब्स्टेकल रखने के बाद भी ये परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसे आप बेसमेंट्स में, किचन्स में, बाथरूम्स में ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पर आपकी अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। अब एलडीआर लगाकर टेस्ट करते हैं। 10 किलो ओम्स का एलडीआर इसे लगाया है मैंने इन 2 पिंस के बीच, और यहाँ लगाई ब्लू एलईडी। अब दोस्तों ये सिर्फ अंधेरे में ही सेंस करेगा। मैं कर्टन्स लगा देता हूँ और लाइट्स भी ऑफ कर देता हूँ। अब मोबाइल टॉर्च का यूज़ किया है मैंने एलडीआर के लिए, तो आप देख सकते हो कि लाइट शुरू है तो ये मोशन सेंस नहीं कर रहा है। लाइट्स हटाने के बाद इट इज सेंसिंग द मोशन। वंस अगेन लाइट्स के होते समय ये सेंस नहीं करेगा। अंधेरे में इट विल वर्क परफेक्ट। ये काफ़ी यूजफुल है बेसमेंट्स या पार्क्स, साथ ही पार्किंग एरिया जो रात के समय भी एक्टिव रहते हैं उन जगहों के लिए। तो दोस्तों ये था RCWL0516 माइक्रोवेव सेंसर मॉड्यूल के बारे में। इसे आर्डिनो से भी कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वाले वीडियो का यूज करके इसे आप विदाउट एनी माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट करके यूज कर सकते हो। इसकी बेस्ट प्राइस परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।